बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम किचन विद राहत में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त शरबत, जिसको हम बनाएंगे तुख मलंगा और गूंद कतीरा के साथ। गूंद कतीरा और तुख मलंगा के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करूंगी। इस शरबत को आप दो तरह से भी बना सकते हैं। दूध में भी डालकर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है और पानी में भी। चलें देख लेते हैं कि हमें शरबत बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये जो आपको छोटे छोटे से गोल्डन से स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, इसको कहते हैं गूंद कतीरा, और जो ब्लैक से सीड्स आपको नज़र आ रहे हैं उसको कहते हैं तुख मलंगा। ये दोनों चीज़ें आपको किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएंगी और आप ये दोनों चीज़ें किसी सुपर स्टोर से भी जाकर ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तुख मलंगा और गूंद कतीरा के कुछ हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तुख मलंगा जो है, इससे आपका वज़न दिनों में कम होगा, आपकी स्किन हेल्दी होगी और आपके बाल खूबसूरत होंगे और आपके जिगर को और मैदे को ये ठंडा रखेगा। 2 बड़े खाने के चम्मच हमने तुख मलंगा शामिल किया है। 1 गिलास हमने इसमें पानी शामिल कर दिया है। तुख मलंगा जो है ये पानी में जाते ही इसके सीड्स फूल जाते हैं और इसको हम कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। पानी जो हमने इसमें शामिल किया है वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। इसको हम रख देंगे साइड पे। अब हम गूंद कतीरा की तरफ आते हैं। मार्बल के दोहरी डंडे के अंदर हमने इसको शामिल कर दिया है। उसके बाद इसको हम कूट लेंगे। गूंद कतीरा को हम दानेदार रखेंगे, इसको हम पाउडर फॉर्म में नहीं लेके जाएंगे। गूंद कतीरे के कुछ फ़ायदे ये हैं, हमारी हड्डियों के लिए, हमारे घुटनों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। हमारी हड्डियों में जो मिक कम हो जाती है, गूंद कतीरा उसको बढ़ाने का काम करता है। गूंद कतीरा बहुत ही ताकतवर चीज़ है हमारी बॉडी के लिए। गूंद कतीरे को आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध में भी डाल के आप इसको पी सकते हैं और इसका शरबत भी बनाकर पी सकते हैं। गूंद कतीरे को अच्छे से हमने कूट लिया है। अभी तो आपको ये गूंद कतीरा थोड़ी क्वांटिटी में लग रहा है, लेकिन जब इसको हम पानी में शामिल करेंगे इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। गूंद कतीरा पानी में जाते ही इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है पानी में जाकर। पिसा हुआ गूंद कतीरे के 2 चम्मच हम शामिल करेंगे बोल में। उसके बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे तकरीबन 2 गिलास और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको हम रख देंगे। गूंद कतीरे को आप ओवरनाइट के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 1 से 2 घंटे के लिए इसको भिगो के रख दिया था और 1 से 2 घंटे के बाद ये अच्छा सा प्यारा सा फूल गया है। और जो तुख मलंगा है ये भी बहुत जल्दी जो है ना पानी में जाते ही फूल जाता है और इसको ज़्यादा जो है ना टाइम भी नहीं लगता और ये जल्दी फूल भी जाता है। गूंद कतीरा और तुख मलंगा ये दोनों चीज़ें रेडी हैं शरबत बनाने के लिए। 1 गिलास में हमने 1.5 चम्मच गूंद कतीरे का शामिल किया है और 1.5 चम्मच ही हमने तुख मलंगे का इसमें शामिल कर दिया है। 2 बड़े खाने के चम्मच हमने चीनी का शीरा इसमें शामिल किया है। आप इसमें पिसी हुई चीनी भी शामिल कर सकते हैं। अब हमने इसमें कुछ आइस क्यूब्स शामिल किए हैं। शरबत को मज़ीद ठंडा चिल करने के लिए इसमें ढेर सारी बर्फ़ शामिल कर लें और उसके बाद इसमें हम लाल शरबत शामिल करेंगे। आप सबको पता तो होगा कि लाल शरबत कौन सा होता है। हमारे घर पर तो ये डेली शरबत सुबह मॉर्निंग में पिया जाता है और इस शरबत को पीकर आपको गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस तरह के हेल्दी ड्रिंक्स बनाकर पिएं और पानी का इंटेक आप ज़्यादा से ज़्यादा लें ताकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी ना हो। तो यहाँ पर हमारा ठंडा ठार मज़ेदार गूंद कतीरा और तुख मलंगा का शरबत बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की गूंद कतीरा और तुख मलंगे की शरबत की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।